का एक एक पल का आनंद लेना है। किस तरह से लावे पड़े जाएंगे, फूलों की बरसात होगी, सांझा आहार होगा। और हमारे बीच जहाँ जो है आज महान ब्रह्म ऋषि महात्मा परम सरदेव दास तो कहता है कि हमारे कुल पुरोहित हैं, परम सरदेव विजवान जी जोशी जी, जिन्होंने इस धरा धाम पर चरण डाले। स्वयं हमारे चाचा जी रघुवीर जी बैठे हुए हैं। और किस तरह से एक नज़ारा ही बदल करके इस पूरे गांव का रख दिया। किस तरह से युवा बच्चे जब इन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया और उसके बाद दास को ध्यान है पीछे 23 जून के बाद किस तरह से अनेकों छतों छतों में घर घर में जब संगतें हुई और कितनी सुंदर विचार। और दास ने अपनी माता जी का भी एक बहुत सुंदर भजन सुना। आज भी प्रार्थना करेंगे इनसे भी थोड़ी देर में। तो एक आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। और कल भी इसी तरह से यहाँ पर जो है सत्संग का आयोजन होना है। तो हमारे बीच में जो है जब तक उस संगत का कार्यक्रम चलेगा तो उस बीच अनेकों महात्माओं से आशीर्वाद भी लेंगे। जयदीप जी से, नितिन जी से, सचिन जी से, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। और जिनकी अगर कोई ऐसी इच्छा होगी कि जिन्होंने ज्ञान नहीं भी लिया हुआ फिर भी अगर कोई अगर अपने भाव रखना चाहेंगे तो उनसे भी जरूर रहमत प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने भी ज्ञान लिया जो है लेना है, जिनके मन में कोई प्रश्न है तो बाबूजी बिल्कुल जो है उनकी तरफ से स्वीकृति है। उन्होंने कहा है कि दरवाजे 24 आवर्स जब तक हम यहाँ पर हैं खुले हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न है, किसी ने ज्ञान लेना है तो वो भी जो है उस रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इधर जैसे सूचना प्राप्त हुई है कि परम सरजी भाई साहब रमेश जी की माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा कुछ खराब है। तो आपने सब ने मिल करके उनके लिए भी अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि उनका स्वास्थ्य भी जल्दी ठीक हो जाए। और भाई साहब रमेश जी हमारे बीच में जो है कल समय से पहुँच करके और वो भी इस ब्रह्म की दात को प्राप्त कर सके, बड़ा उनका ध्यान है। और दास ने बाबूजी के चरणों में अरदास करी है। और वहीं एक विशेष और खुशखबरी है कि हमारे बीच में कल जो है महात्मा नंद प्रिया के संयोजक जी और उनकी पूरी ही टीम वो भी समय से हमारे बीच में कल सुबह पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से भी महात्मा रावत जी, संयोजक बाबूजी और उनके साथ और भी महात्मा जो है कल रहमतें यहाँ पर देंगे एक एक बात को महात्माओं की। क्योंकि आप अभी आपने सुना कि 84 लाख योनियों का हमारा जीवन और उसमें सबसे उत्तम योनि हमें मनुष्य जीवन ये जो प्राप्त हुआ है जिसमें आप हम सब बैठे हैं, बहुत श्रेष्ठ योनि है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है मनुष्य जीवन के बराबर। बड़े भाग मनुष्य तन पावा ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वही दुविधा ये भी है कि मनुष्य जीवन रहने वाला नहीं है। हमारे चेहरों की हंसी, हमारा ये नाचना गाना, हमारा इस तरह से बात करना, हमारी रिश्तेदारी, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन ना एक दिन है भाई तुझे ये शरीर छोड़ करके जाना है। और महात्मा कह रहे हैं कि उससे पहले उस सत्य को जान ले जिस सत्य को जानने के लिए तुझे ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। और ऐसा हम सबका सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। क्योंकि इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिखा है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई पर अंत काल प्रभु ना पाई। ऋषि मुनि अनेकों ऋषि मुनि जो है इधर कदराओं में गुफाओं में कई कई वर्ष तक जो है तपस्या करते रहे। उनके शरीर गल गई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा। दिमक शरीर पर लग गई, शरीर से जो है पूरा मांस झड़ गया, पूरा जो है हड्डी हड्डी रहेगी। इस तरह से जो है तपस्या की गई, लेकिन फिर भी लिखा अंतकाल प्रभु ना पाई। फिर भी जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। कारण क्या था कि मैं रोज जो अभी बाबूजी ने अभी सत्संगत आपके बीच में बात रखी कि रोज आरती गाता हूँ कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिला हो दया मैं तुमको मैं कुमति पर। लेकिन आशीर्वाद दो, मैंने एक ट्रेंड बना दिया, रोज बोलता हूँ लेकिन मुझे मतलब नहीं बोल क्या रहा हूँ। रोज पूछ रहा हूँ, क्या पूछा हूँ प्रीतम जी, किस विधि मिला हो दया मैं तुमको मैं तो मैं कुमति हूँ। अपने आप को इंसान स्वीकार कर रहे हैं। कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है कि जिससे आपको जो है प्राप्त किया जा सके। और बहुत सुंदर शब्दों में सात संगत महात्माओं ने भी, परम सरदेव विजवान जी ने, बाबूजी जोशी जी ने, पूज्य राठौड़ जी ने, एक एक महात्मा ने आपके बीच में रखा कि विधि क्या है। विधि एक ही है कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो किसी पूर्ण सदगुरु की तलाश कर। और पूर्ण सदगुरु जो है हम पर इतना रहम किया हुआ है कि स्वयं जब पूर्ण सदगुरु के पूर्ण प्रतिनिधि हमारे बीच में आ रखे हैं और हम नहीं जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अगर किसी को परमात्मा का दर्शन करना है, आओ आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को सदगुरु पल में इंसान कर दे मुझ जैसे मानों को। साथ संगत जी बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। और दास तो आपसे बिल्कुल जो है एक परिवार ही हमारा सबका बैठा हुआ है, सारे चिर परिचित हैं। और दास की बुआ जी बैठी हुई है, सबसे खुशी की बात यह है। और बुआ जी के साथ परम पूज्य हेमा बुआ जी के साथ, क्योंकि दास से कुछ ही साल बड़ी हैं, तो जो है उस तरह से जब छोटे में हम दोनों साथ रहते थे तो व्रत लेते थे शिव जी का। और रोज़ शिवालय में जाना, घर आना, आरती गाना,
दास ने भी संतोषी माता के व्रत भी इनके साथ लिए, शिव जी के भी लिए, और कई कई वर्षों तक हमने पूजा पाठ जो है उस रूप में करी। और हम हिंदू धर्म संस्कृति अनुसार अगर सबसे बड़ा देवता किसी को मानते हैं तो वो कौन है? देवादिदेव महादेव, कि शिव जी सबसे बड़े देवता है हमारी दृष्टि में, यही हम मानते हैं। दास भी मानता है, आज भी मानता है साथ संगत जी। लेकिन महात्माओं ने कहा कि अगर जिसको मानता है तो उसको मानने का मतलब उसकी बात भी मान जाओ। अब मैं अपने पिताजी को तो बहुत मानता हूँ, सारी दुनिया में कहता हूँ कि मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और पिताजी ने अगर कोई बात बोली, अगर मैंने उसे नहीं माना तो फिर मैंने अपने पिता को भी नहीं माना साथ संगत। क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं, तो फिर उसकी बात भी माननी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ जी अपने मुख से करें, बाबूजी अनेकों बार हमारे बीच में संगत में ये बात रख चुके पहले भी, कि भगवान शिव जी कहते हैं कि ये दुनिया के लोगों, ये दुनिया के लोगों मेरी पूजा करते हो, मेरे लिए कोई व्रत करते हो, कोई तप करते हो, कोई तपस्या करते हो, मेरे लिए कोई मन में तुम्हारी श्रद्धा है, मुझे अगर देवताओं का देवता भी अगर आप मान रहे हैं तो मेरी बात सुनो। और मेरी बात क्या है? भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह ही साधारण इंसान था, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं पैदाइशी भगवान नहीं था, ऐसे ही था। और मेरे मन में जागृति आई, मेरी चेतना की आंख खुली कि मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं। कभी आपसे प्रश्न करो ना, क्या मैं ये शरीर हूँ? कहाँ से आया हूँ मैं? अभी मेरी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है। इससे पहले कहाँ था मैं? और आने वाले 50 साल बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा? दास के मन में कई बार प्रश्न आता है। ऐसे महात्मा, पहले भी दास ने जिक्र करा, प्रीतम जी के पिताजी, उनके बिना हमारा कोई कार्य प्रेम ताऊ जी के बिना होता नहीं था जब तक उनके दर्शन नहीं होते थे। लेकिन कहाँ चले गए महात्मा आज हमारे बीच से? उस चीज़ को जानो, उस चीज़ के प्रति जिज्ञासा। भगवान भोलेनाथ ने वही बात करी और मेरे मन में प्रश्न आया कि मैं हूँ कौन। और तब जाकर के प्रथम सदगुरु धरती पर अवतरण हुआ इस निराकार से। और प्रथम सदगुरु थे माता आदिशक्ति, और आदिशक्ति जी ने शिव जी को ज्ञान कराया, तब उनका नाम शंभु था। और अपने मुख से भगवान भोलेनाथ जी करे कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। मेरा सब कुछ अमंगल था, मेरा पहनना भी अमंगल जो है, किस तरह से जो है सारे बदन में राख मली हुई, जूट जटा किस किस तरह से, जो आप सब जानते हैं, गले में सांपों की माला। और मुझे कुछ पता था ही नहीं, मेरे दोस्त किस तरह से सारे पिचास, सारे जो है राक्षस, न जाने कितने कितने प्रकार के लोग मेरे दोस्त। और जब ऐसे भांग धतूरा पीने वाले मेरे दोस्त रहे हों और मेरे घर में जब आते होंगे तो मेरे घर की क्या स्थिति रही होगी साथ संगत। सारा ही जो है प्रतिकूल परिस्थितियां। और भगवान भोलेनाथ जी कह रहे, जब मुझे आदिशक्ति ने मेरा ज्ञान कराया कि तू ये शरीर नहीं है, जिन्होंने ज्ञान ले रखा है उन महात्माओं को सरल समझने में कि तू ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को सामने दिखा दे, जो तेरा मूल रूप है, तू इसका अंश है। और भगवान भोलेनाथ ने करे, जैसे मैंने इस ब्रह्म का दर्शन करा और फिर मैंने गुरु की बात मानी, निरंतर इस ज्ञान पर जीता गया, जीता गया, जीता गया, जीता गया, और जीते जी क्या हो गए? अमर। और फिर मैं ही देवों का देव नहीं बना, मेरा जो बेटा था गणेश, वो भी प्रथम पूजनीय हो गया। भगवान कार्तिक स्वामी दास के घर के ठीक सामने की पहाड़ी पर लाइट जलती है, कार्तिक स्वामी का मंदिर है। भगवान कार्तिक जी पूजनीय, पार्वती जी पूजनीय हो गए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से। यानी भगवान शिव के भी जीवन में सतगुरु आया माता आदिशक्ति के रूप में। भगवान श्री रामचंद्र, हमने वर्षों वर्ष रामलीला करी, भगवान रामचंद्र जी के जीवन में भी सतगुरु आए। कौन? गुरु वशिष्ठ जी। जब भगवान रामचंद्र जी हमारे तुम्हारे तरह साधारण इंसान बनकर धरती पर थे और वो ज्ञान लेने के लिए वशिष्ठ जी की कुटिया पर गए, अंदर से ही वशिष्ठ जी ने पूछा, कौन? बाहर से भगवान राम जी ने हाथ जोड़ के पूछा, वही तो मैं जानने आया हूं कि मैं हूं कौन। और फिर ब्रह्म क्या ज्ञान मिला। और भगवान राम ने वो ज्ञान इस तरह से दिया कि दुनिया में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से विख्यात हुई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, उनके सतगुरु हुए गुरु संदीपनी जी ने, जिन्होंने उनको जो है ब्रह्म का दर्शन कराया, और कृष्ण जी ने वो ज्ञान फिर वही अर्जुन जी को दिया। ऐसे ही ज्ञान मीराबाई के जीवन में आया। मीराबाई जी छोटी थी और कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, मूर्ति से। और जब मन में इच्छा हुई कि इस कृष्ण से मिलना है, तो समय के साकार सदगुरु रविदास जी ने उनको ज्ञान दिया। और 2 दिन पहले मीरा जो रो रही थी, गली गली में रो रही थी कि लकड़ी जलती है तो उसका कोयला बनता है, उसका राख बनता है, लेकिन मैं तो इस कृष्ण के वियोग में ऐसे जली कि न मैं कोयला बन पा रही हूँ, न राख बन पा रही हूँ। और जब सदगुरु से ज्ञान मिला, एक इशारा होता है सदगुरु का, और परमात्मा यूं सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे जैसे भी बाबू जी कहते हैं। और फिर परमात्मा ऐसा देखता है जैसे दास प्रीतम जी को देख रहा है, प्रीतम मुझे देख रहा है, ऐसे आमने सामने एकदम परमात्मा से दास। ऐसे ही सदगुरु की कृपा से जिन महात्माओं ने ज्ञान लिया है, वो परमात्मा का ऐसे दर्शन कर रहे हैं साक्षात। और जब मीराबाई जी को ज्ञान हुआ तो पहले 2 दिन पहले कह रही थी कि मैं तो अभागन हूँ, मेरे कोई किस्मत नहीं है, मैं तो जो है विरह में ही मेरा जीवन व्यर्थ हो गया।
और अगले दिन पाँव में घुंघरू बांधे लोगों को सुनाने के लिए, क्योंकि माइक था नहीं तब। छम छम सुनेंगे लोग, बाहर आएंगे, और जैसे लोग बाहर आए, कौन है छम छम कौन कर रहा है, तब क्या बोला, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिनी मेरे, किसने, दिनी मेरे सतगुरु कर कृपा पुनायो, पायो जी मैं तो। ऐसे कबीर जी को मिला, कबीर जी के जीवन में गुरु आए, गुरु ने गोविंद से मिला दिया, भगवान से मिला दिया, और कबीर ने सारी दुनिया को कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े। जब महात्माओं ने पीछे तुल जी ने ज्ञान लिया था, तो यही से बिजौड़ बाबू जी ने कहा कि पहले देखा था कभी ऐसा, और जब सामने दर्शन में देखा, देख ये गुरु और ये गोविंद, अब टेक मत था गुरु की। और ऐसा गुरु अगर मिल गया तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का साकार रूप ही करा सकता है। तो ऐसे परमात्मा का दर्शन जो सर्वव्यापक है, अजर अमर अविनाशी है, निराकार है, आकार ले लेकर के धरती पर आता है। कभी राम के रूप में आया, रामलीला करी, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर कृष्ण जी के रूप में आया, कृष्ण लीला करी, फिर शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही परमात्मा युगों युगों से धरती पर आता है, और हम सब भी परमात्मा का अंश हैं। ये मानस कहती है, रामचरितमानस में लिखा हुआ कि भाई तू ये तन मन धन कुछ नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू भी ईश्वर का अंश है और ईश्वर को ही प्राप्त हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा से मिलकर के तू भी परमात्मा हो जाएगा, लेकिन पहले परमात्मा का तू दर्शन कर ले। लेकिन पीछे मेरे जो जीवन बीता, पीछे जो योनियों में 84 लाख में भटक भटक करके आए ना, मुझे परमात्मा की चर्चा भी कई कई लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहते यार ये बंद करे तो मैं घर सोने जाऊं, ऐसा भी है। कुछ लोग सुनते हैं, सुनकर के आनंद देते हैं, घर जाते हैं, फिर मनन नहीं करते। कुछ सुनते हैं, समझते हैं, सारी बातें सुनते हैं, फिर भी मनन नहीं करते। सत्संग जी, इन बातों को हल्के में नहीं लेना। दास विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार आके देखो। दास भी बहुत कर्मकांडी, पर आप सब जानते हैं दास के दादाजी को बहुत अच्छे ढंग से, आपकी भी दादाजी, कई लोगों की रिश्तेदारी सबकी है। वर्षों बरस देवता नचाया, दास पर भी देवता आता था, चाबुक भी जो है उस तरह से ये दातार दीनदयाल। और ऐसे ही मन में आता था जब भी किसी ने निरंकारी मिशन की चर्चा के, दास लड़ पड़ता था, हम तो पूजा करने वाले, पाठ करने वाले। और तब जाकर के पता लगा कि देवी देवता भी कह रहे हैं कि भाई हमको पूछो तो हमारी बात मानो, और हमारी बात यह कि हमको भी बनाने वाला परमपिता परमात्मा एक है, जिसको सारी दुनिया कहती है कि सबका मालिक एक, वो एक है। अपने मुख से सारे बच्चे स्कूल में प्रार्थना गाते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा हुआ। कौन है वो जिसको कह रहे तुम ही वो माता, च पिता तुम हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता, कौन है, कौन है? किसी के पास अगर जवाब है साथ समझे तो बता दे कि कौन है वो। ऐसे बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। जिस आरती को गाते हो किसी निरंकारी संत ने, किसी संत ने लिखी है, जिसने परमात्मा सामने देखा, तब लिखा उसने, मात पिता तुम मेरे, ऐसे नहीं लिखा। हम कहते भगवान का वहाँ ओ, ऐसे नहीं लिखा मात पिता वो मेरा, ऐसे नहीं लिखा। लिखा है मात पिता तुम मेरे, तुम हो एक अघोष। तुम किसको कहते हैं? जो बिल्कुल सामने होता है, जैसे प्रीतम जी, राज कपूर जी, पिकी जी मेरे सामने, दास के सामने, और दास देख कर कह रहे तुम पूर्ण परमात्मा, ऐसा लिखा हुआ सारी जगह, सारी आरती। तो परमात्मा को उसने सामने देखा, फिर आरती लिखी। तो ऐसे परमात्मा के दर्शन कितनी देर में होते हैं? महात्माओं ने कहा फूल को मसलने में देर है भाई, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने में देर नहीं है। तेरा शीश झुका, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा गीता में अध्याय 4 में, तदुदि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान निस्तत्व दर्शन। तूने हाथ जोड़े श्रद्धा से, ये दातार दीनदयाल मनुष्य का जन्म मिला है, एक सांस ऊपर गई दूसरी नीचे आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, कई जगह सुन लेते हैं। अभी देखो कैसी घटना हो गई उधर, अभी प्रीतम भाई साहब घूम के आए वहां से, सगाई और की शादी होने वाली थी, अचानक पता लगी वो लड़की खत्म। एक नहीं कई घटनाएं, कई घटनाएं। कब तक है ये जीवन हमें नहीं पता, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं, ये भाई सत्य को जान ले, जान जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जानेगा तो चार लोग कंधे में रख के बोलते हैं बेवकूफ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, उसको सुनाते हैं। उसने क्या सुना, वो तो वो गया उसका जीवन। इसलिए जब तक जीवन है, दास हाथ जोड़ करके आपको बच्चा हो, ऐसा नहीं कोई बहुत जानकारी है, लेकिन इन महात्माओं के चरणों में आपकी आशीर्वाद यही रहा। दास इसी गांव में 2012 में प्राइवेट स्कूल टंगवाल गांव में रोता था जब इस चढ़ाई से जो है नीचे जाया। चाचा जी को पता है, ये भी घर में ही थे, सारे लोगों को आपको पता है, भाई साहब प्रीतम जी को पता है, यहाँ से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, उस चढ़ाई पर पसीने से जो है पैंट कमीज लड़तर, रोता था कि मेरी किस्मत क्या दुख खत्म हो। हंसी भी आती थी क्या मेरे सारे दुख खत्म होने वाले। हालांकि तब ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन दास को लगता था कि परमात्मा कहीं से तो देख रहा, वो हो जाएगा, मेरे संघर्षों का अंत हो जाएगा। और एक नहीं 4 नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगी,
और ऐसे महात्माओं की जो है चरणों में बिठा करके रख दिया। तो इन महात्माओं ने सर पर हाथ रखा हुआ और इन्हीं का संदेश, सदगुरु का संदेश आप तक रख रहा हूँ कि सच में अगर इस मनुष्य जन्म का, वरना सब झूठ है, अंत समय में पछताओगे। तब महात्माओं ने कहा तब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या करेगा भाई। पेड़ोल में कहा जब तो नहीं बोगे चल जल तक लिखा। इसलिए हमारे वो महात्मा कहते थे, डायरेक्टर साहब, जब हमारे बहुत पुरातन में समय में रामलीला होती थी तो वो कहते थे कि भाई एक कहावत है, रामलीला पूरी ढंग से देखना, लेकिन लास्ट में बोले बल कब से जाए बल कहीं ना अर के लिए आए कुछ नहीं जाने वाले, नाचना गाना ये वो नथिंग। दास तो बड़ी बेबाकी से, पिताजी भी बैठे हैं, ससुर जी बैठे हैं, लेकिन कोई लोग लाज नहीं। मैं सही बात करूँ, दास ने एक दिन देहरादून में गाड़ी रोक करके ससुर जी से चर्चा कर दी। मैंने कहा कहाँ दौड़ रहे आप, कहाँ दौड़े। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब सफल है भाई जिस वास्ते तुझे जीवन मिला हुआ है, अगर तूने वो कार्य कर दिया। अब जैसे हमारे यहाँ बुआ जी लोग आ रखे, मेहमान आ रखे, ये घर से इसलिए चले कि हमने आज जाना है और पूजा की सगाई में उस जो है शादी अटेंड करनी है। अब वो यहाँ आए, शादी अटेंड कर ली। अब ऐसे नहीं कि उन्होंने शादी अटेंड करी, अब इसके बाद वो किसी से बात भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, कल किसी और के घर में भी जाएंगे, सब काम करेंगे। तो उनके सारे काम सफल हो गए, क्योंकि जिस काम के लिए आ रहे थे वो भी उन्होंने कर दिया, शादी अटेंड हो गई। हमारा जो खोली आते उससे भी बात करी, उसके घर में भी गए, उसके घर में शादी अटेंड ही नहीं करी। वापस जब जाते तो इनके मन में लगता ओहो जिस काम के लिए गए थे भाई वो तो हुआ ही नहीं। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की आत्मा कामने लग जाती है, डर लगता है, भय लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो चलो अचेतन है, लेकिन आत्मा अंदर से बोलती है भाई मकान तो तूने 4 बना दिए, गाड़ी तो तूने 4 खरीद दी, बच्चे तो तेरे बहुत हो गए, नाते नतड़े तो बहुत है, लेकिन मेरा काम इस बार भी नहीं हुआ। पीछे में हाथी बन के आया, घोड़ा बनकर आया, कुत्ता बनकर आया, गधा बनकर आया, सांप बनकर, अनेकों अनेकों योनियों में आया, पृथ्वी पर आया, बच्चे पैदा करे, जैसा भी कर रहा हूँ मनुष्य जीवन, ठीक ऐसे ही करा। अब मैंने बड़ा मकान बनाया तो मैं घोंसला बनाता था, कभी बिल बनाता था, अब फिर मेरा शरीर छूट गया, फिर मेरे बच्चे रोए, मैं भी रोया, गया, फिर दोबारा जन्म, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर पुनर्पि जन्म, पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जन्म, ये चलता रहता है। लेकिन आत्मा इस बार कह रही है कि इस बार मत चूकना। अंदर से आती आवाज, विचार करो ना महात्माओं, विचार करना है, विचार करना है। अकेले में बैठ के इतना सुंदर शरीर, इतनी अच्छी नाक, आँख, कान, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, नाच रहा हूँ, भाई बहन इतना प्यार करते लोग मुझे। और कौन सी चीज है जो अगर निकल गई यहाँ से निकल गई, अभी डर जाओगे तुम सारे, ले जाओ ले जाओ भाई इसको, इसकी कोई कीमत नहीं। इसका मतलब प्यार किससे था? प्यार उस ज्योत से था जो ज्योत अंदर थी, और जब तक थी तब तक मैं सबका प्यारा था। और जैसे ही निकल गई लोग उस कमरे में सोने के लिए भी तैयार नहीं होते, डर लगता है हमको, कौन सी चीज है वो। इसलिए महात्मा संदेश दे रहे हैं, एक ही संदेश दिया, जिस ज्योत का अंश तू बंदे उस ज्योति को पहले जान, जिसने दिया है सब कुछ तुझको उसकी पहले कर पहचान। दासवी चाचा जिसे कह रहा था कि दुनिया की सारी माया ब्रह्मज्ञानी संत के लिए, वैसे जिसने मालिक का दर्शन नहीं किया हुआ वो तो चोरी कर रहा है। सात संगत जी, चोरी। सांस ले रहा है, हवा ले रहा है, पता ही नहीं हवा बनाई किसने। सूरज की गर्मी लेता है, पता ही नहीं सूरज किसने बनाया। हर एक चीज